मैं इसी दांत को लेने के लिए कहा था। मैं इसके रस में थोड़ा परिवर्तन करता हूँ कि देह नंगी ही रहे, देह नंगी ही रहे, गीत में रेशम की लिखूं। ये पंक्तियां मेरी नहीं है, मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी कवि की अभी मैं आपको नाम लूंगा और बहुत सारे लोग जानेंगे कि देह नंगी ही रहे, गीत में रेशम की लिखूं, खुद अंधेरे में रहूं, खुद अंधेरे में रहूं, गीत में पूनम की लिखूं, गीत पूनम की लिखूं। दे धूप में पाँव जले, धूप में पाँव जले, गीत में शबनम के लिखूं, गीत शबनम के लिखूं। आज गीतों को नई राह पे चलना होगा, आज गीतों को नई राह पे चलना होगा। मित्रों, आप बड़े सुकुमार कोमल गीत हमारे वीरेंद्र कुंवर जी से सुने। सुल्तानपुर में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वीरेंद्र कुंवर से बेहतरीन कोई गीत नहीं लिखता है, कोई इतना बढ़िया पढ़ता नहीं है। और हमारे अग्रज हैं और उन्होंने ही ये बोझ मुझे सौंपा है। वो इस टीम के हमारे सौरभ गांगुली हैं, मैं उनका करता हूँ। वो हमको दिए थे मंच, अब मैं नहीं मंच देता हूँ। भाई वीरेंद्र कुंवर जी, आप उनका साजियों से स्वागत करें और इसका सम्मेलन को उठाए रखें। आप लोगों से निवेदन है आग्रह। मैंने पहले निवेदन किया था कि स्वास्थ्य मेले के कार्यक्रम तक आते आते मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। बहरहाल जो कुछ भी स्वास्थ्य बचा है उसी से आप काम चलाइए। 4 पंक्तियां पहले निवेदन कर रहा हूं, ध्यान चाहूंगा। और ये भी संभव है इन 4 पंक्तियों के बाद मैं सस्वर पाठ न कर सकूं। पंजों से कोई वक्त के बच कर कहाँ गया, पंजों से कोई वक्त के बच कर कहाँ गया, पंजों से कोई वक्त के बच कर कहाँ गया। मिट्टी से पूछिए कि सिकंदर कहाँ गया, मिट्टी से पूछिए कि सिकंदर कहाँ गया। और ये है अछूत मैं हूँ बरहमन वो शेख है, मैं हूँ अछूत वो है बरहमन वो शेख है। इस दायरे से आदमी ऊपर कहाँ गया, इस दायरे से आदमी ऊपर कहाँ गया। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान चाहूंगा। कि सच का लिबास ओढ़ के जब भी निकल गए, सच का लिबास ओढ़ के जब भी निकल गए, पत्थर तमाम मेरे भी ऊपर उछल गए। सच का लिबास ओढ़ के जब भी निकल गए, पत्थर तमाम मेरे भी ऊपर उछल गए। और नेकी बदी का जिक्र था, याद आ गया मुझे, मैं होम कर रहा था मेरे हाथ में। नेकी बदी का जिक्र था, याद आ गया मुझे, मैं होम कर रहा था मेरे हाथ चल गए। 4 पंक्तियां और देखिए, गगन के कुछ शेर पढ़ूंगा कि वहीं पे मुझको, डॉक्टर साहब ध्यान दीजिएगा, वहीं पे मुझको उम्मीदों से बढ़ के पाया है, वहीं पे मुझको उम्मीदों से बढ़ के पाया है। जहां जहां भी मुझे उसने आजमाया है, वहीं पे मुझको उम्मीदों से बढ़ के पाया है।
जहां जहां भी मुझे उसने आजमाया है और उसे गुमान है, संग उसके सारी दुनिया है, मुझे ये फक्र है मालिक का मुझ पे साया। उसे गुमान है, संग उसके सारी दुनिया है, मुझे ये फक्र है मालिक का मुझ पे साया है। कुछ शेर सुन लीजिए। वो बिल्कुल गले की हवा निकल जाएगी अगर सुनाते रहेंगे। उन्हें गम है सुराही जाम पैमाने नहीं आए, उन्हें गम है सुराही जाम पैमाने नहीं आए, हमें ये फिक्र है घर में अभी दाने नहीं आए। उन्हें गम है सुराही जाम पैमाने नहीं आए और हमें ये फिक्र है घर में अभी दाने नहीं आए। और ये शेर मैं बचा के पढ़ता हूँ, खासतौर से अगर पुलिस के ऊंचे अधिकारी जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे इसलिए पढ़ ले रहा हूँ। हमें ये फिक्र है घर में अभी दाने नहीं आए और सलामत लौट आया हूँ मैं बस्ती से लुटेरों की। सलामत लौट आया हूँ मैं बस्ती से लुटेरों की, गनीमत थी हमारी राह में थाने नहीं आए। सलामत लौट आया हूँ, सलामत लौट आया हूँ मैं बस्ती से लुटेरों की, गनीमत थी हमारी राह में थाने नहीं आए, हमारी राह में थाने नहीं आए। और बुजुर्गों का अदब बाकी है शायद आज भी दिल में, बुजुर्गों का अदब बाकी है शायद आज भी दिल में, कभी हम उनके पैताने से सिरहाने नहीं आए। बुजुर्गों का अदब बाकी है शायद आज भी दिल में, कभी हम उनके पैताने से सिरहाने नहीं आए। और भले झुलसा हूँ पूरा जिस्म पछुआ के झकोरों से, भले झुलसा हो पूरा जिस्म पछुआ के झकोरों से, कभी हम पांव पुरवैया के सहलाने नहीं आए, कभी हम पांव पुरवैया के सहलाने नहीं आए। बुजुर्गों का अदब बाकी है शायद आज भी दिल में, कभी हम उनके पैताने से सिरहाने। घर सजा होता है तो आप उसमें स्वीपर को नहीं घुसने देते, आप स्वीपर वही जाता है जहाँ गंदगी होती है। तो कल सीधे साहब से मेरी बात, एक मेरी किताब मंगल को नजला पर आई है, बात हो रही थी, तो मैंने कहा व्यवस्था पर जहाँ जहाँ कीचड़ होता है वहाँ वहाँ हम स्वीपर लोग झाड़ू लगाते हैं, तो हमको झाड़ू लगाने का काम हमारा न छीने। मित्रों, ये जो अभी पंडाल बना हुआ है, मैं थोड़ा सा फिर इसमें परिवर्तन लाना चाहता हूँ अपने अध्यक्ष महोदय के अनुमति से, कि ये तरह तरह के स्टार लगे हुए हैं, इनकी ओर भी हमारी दृष्टि रहनी चाहिए, क्योंकि स्वीपर बहुत गंदगी वहां भी हो रही है, वहां भी गंदगी बहुत हुई है जहां पर डॉक्टरों ने काम किया। माने वो सिरिंज गिरी होगी, जो भी आप ठीक कह रहे हैं, वहां भी स्वीपर की जरूरत होगी शायद। और गंदगी वास्तव में क्या होता है कि जहाँ इंसान बचते हैं गंदगी वहीं होती है। भाइयों, ये गंदगी होना हमारी इंसान होने का सबसे बड़ा हक है। इंसान होने का सबसे बड़ा हक है कि हम गंदगी ठीक करते हैं। हाँ, बता रहे हैं तो जनसंख्या, हाँ बढ़ा रहे हैं, कई तरह के आदमी है। हाँ, चलिए आपके लिए सुना रहे हैं ये जनसंख्या का, और थोड़ा सा अवधि पर मैं 2-4 पंक्तियां सुनाता हूँ। मेरा यहाँ सब कुछ मिला जुला होगा, मेरी ही है कि चुकी गईले बतिया पुताई गईले दियाना, ये अवध की धरती पर तो पंक्तियां कि चुकी गईले बतिया पुताई गईले दियाना, छोड़ी के बाहर गईले अंगना, अरे उठे नहीं अचरा के बोझ, उठे नहीं अचरा के बोझ, पहाड़ जिंदानी भई, उठे नहीं। अगर आप कहें पूरा कैसे नहीं चल सका, कि चुकी गईले बतिया पुताई गईले, ये परिवार जनसंख्या पर है
चुकी गईले बतिया बुताई गईले दियना छोड़ी के बाहर गईले अंगना। अरे उठे नहीं अचरा के बोझ, उठे नहीं अचरा के बोझ पहाड़ जिंदानी भई। एक जने दुई जने तकले तुनी रहा, एक जने दुई जने तकले तुनी रहा। गाही गाही आगे पीछे दुखवा न जाए सा। अरे संभरे न हमसे, संभरे न हमसे ही फौज पहाड़ जिंदगानी भई। संभरे न हमसे ही फौज पहाड़ जिंदगानी भई। उठे नहीं अचरा के बोझ पहाड़ जिंदगानी भई। मित्रों, कविता के साथ में भूमिका हम लोग नहीं देते, लेकिन मुझे भूमिका के लिए ही सौंपा गया है। संचालन में अगर भूमिका नहीं दूंगा हमारे कवियों को, इसलिए वो भूमिका हमारी एक कड़ी है जो जोड़ती है। मंच के बाहर कवि मित्र सुने, यहाँ पर सामने भी हमारे कुछ कवि बैठे हुए हैं जो मंच पर नहीं आए हैं। उनमें एक राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हैं, मैं उनका अनुरोध करता हूँ कि आए और अपनी कविता सुनाएं। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, और जब कोई अधिकारी भी कवि होता है तो निश्चित रूप से संवेदनाएं और भी बढ़ जाती हैं। मैं शुक्ल जी का निवेदन करता हूँ शुक्ल जी से तो आए और मंच पर अपनी कविता सुनाएं। सबसे पहले मैं, क्योंकि यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ का न्यायाधीश नहीं, मैं न्यायाधीश हूँ लखनऊ का। लखनऊ में भी आपका कार्यक्षेत्र रहा है, वहां पे आप रहने वाले हैं, और यहाँ पे भी आपके लिए मैं 4 लाइन देते हुए फिर संचालक महोदय से अनुमति लूंगा। तन मन वचन और कर्मों से सजा हुआ व्यक्तित्व आपका। तन मन वचन और कर्मों से सजा हुआ व्यक्तित्व आपका। कर्म कर्म है, कर्म धर्म है, यही बना इतिहास। ये सुल्तानपुर एक बहुत छोटा सा जनपद रहा, लेकिन आज आपके कारण हमारी समझ से, जहां तक मैं भी रोज अध्ययन करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, लखनऊ के बाद स्वास्थ्य में अगर किसी छोटे जनपद में लगा है तो ये सुल्तानपुर है, और आपकी कृपा। तो आपने शहरों में शहर सुल्तानपुर, शहरों में शहर सुल्तानपुर, फूलों में फूल गुलाब का। गैरों के लिए जो जल रहा वो है संजय आपका। गैरों के लिए जो जल रहा वो है संजय आपका। इसी के बाद मैं अपनी बातें कहना चाहूंगा। इन कवियों में मैं सबका स्वागत करते हुए बहुतों से नहीं परिचित हूं, लेकिन 2-1 से परिचित हूं। जाहिर सुल्तानपुरी हमारे बचपन के मित्र हैं। आज पता नहीं क्यों भूल गए, पता नहीं इनका चेहरा बदल गया या मेरा बदल गया, लेकिन ये भूल गए। यहाँ आने के बाद हमको ये कविता कह रहे थे, मैं पहुंचा हूँ, ये मुझे पहचान नहीं पाए। इसके लिए मैं इनसे जाहिल ही तो है। हाँ, ये बात सही है, जाहिल है, इसीलिए मैं तो पहचान गया, ये नहीं पहचाने। और ये डॉक्टर साहब, इनका तो मैं इतना मैं मुरीद हूँ, वाकई सुल्तानपुर के ये ऐसे रत्न हैं, इनको, इस रत्न को अभी पहचाना नहीं गया। इनकी एक कविता वो नहीं कहेगी कि जरा धूप में चलना सीख लो मेरे बेटे, वो अगर ये कह दिए होते तो मुझे बहुत आत्मतुष्टि मिलती। यहाँ जाने कितने नौजवान बड़े बाप के बेटे हैं, वो धूप में चलना सीखे नहीं है। अगर ये बात कहे होते तो यहाँ के लिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बात होती हमारे नौजवानों, हमारे बच्चों, हमारे युवकों के लिए। आपको कई बार सुन चुके हैं। नहीं, मैं तो सुन चुका हूँ, ये बच्चों को सुनाना चाहता था। फिलहाल आप सेकंड राउंड में इसको जरूर सुनाइए। मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजय साहब से, संचालक साहब की अनुमति से
आज जो विश्व में होने जा रहा है, जिसकी संभावना है, जिसे सोचकर सबका दिल दहल रहा है, उस पे और एक दो छोटी चीजें आपके सामने कहूंगा। अभी लखनऊ में 4 थानों में कर्फ्यू इसलिए लगा कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे आतंकवादी ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए 4 थानों में कर्फ्यू लगा। एक किसी शायर ने ये कहा, परिंदों में भला सिरका फरस्ती क्यों नहीं होती। मैं डॉक्टर साहब का ध्यान चाहूंगा। परिंदों में भला सिरका फरस्ती क्यों नहीं होती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा। परिंदों में भला सिरका फरस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये लाइन के बाद मैंने सोचा कि आदमी में ऐसी क्या बात है कि वो जाति, धर्म और संप्रदाय के बारे में ऐसा सोचता क्यों है, आपस में लड़ता क्यों। तो मैं इस निष्कर्ष पहुंचता कि मूलभूत आदमी भी जानवर, इसलिए कि इतिहास अगर आप पलट के देखें, जैसा भी रहा हो, लेकिन यह होता है कि बानर से हमारी उत्पत्ति हुई है। परिंदों में भला सिरका फरस्ती क्यों नहीं होती। परिंदों मतलब चिड़िया। परिंदों में भला सिरका फरस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें हिंसात्मक भाव क्यों है। इसलिए कि मैं मूलतः जानवर, मैं बानर से होते होते इंसान हुआ। मुझमें हिंसात्मक भाव है। उस हिंसात्मक भाव को दबाने के लिए मुझे गांधी जैसा आदमी बनना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र में एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरवों की सेना थी। बीच में कृष्ण भगवान ने क्या संदेश दिया कि मारो, युद्ध करो। और गांधी चौरी चौरा में क्या संदेश दिए, पिटने के बाद, नहीं मुझे ऐसी हिंसा नहीं चाहिए, मैं बंद कर रहा। ऐसा व्यक्तित्व चाहिए इस देश को चलाने के लिए। कृष्ण से भी बढ़कर गांधी था जिसने हिंसा को रोका। आज ऐसी स्थिति में हम पहुंच गए हैं कि हमको सबको मिलकर उस हिंसात्मक प्रवृत्ति का दमन करना चाहिए और शांति की और समन की प्रवृत्ति का प्रगति करनी चाहिए। उस पे आना चाहिए, उसको देखना चाहिए। मैं कच्चा पढ़ते हैं उसके बाद मैं आज जो आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसी के ये एक गजल छोटी सी पढ़ूंगा। पीली आग जल रही है, गौर कीजिएगा। पीली आग जल रही है जाफरान में, पीली आग जल रही है जाफरान में, मरवा रहे हैं गिद्ध कौए आसमान में। पीली आग जल रही है जाफरान में, मरवा रहे हैं गिद्ध कौए आसमान में। सर्कस में कोई तीर नहीं। ऐसे भी देश इस समय जो भी, अगर आप उनको गौर से देखेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, देखेंगे ये लाइन उन्हीं पे है। सर्कस में कोई तीर नहीं फिर भी देखिए, सर्कस में कोई तीर नहीं फिर भी देखिए, डोर बंध रहा है अब टूटी कमान में, डोर बंध रहा है अब टूटी कमान में। बागों के पेड़ फूल क्यों सहमे हुए से हैं, बागों के पेड़ फूल क्यों सहमे हुए से हैं। बारूद रख दिया है कोई आसमान में,
बारूद रख दिया है कोई आसमान में, है सर्द हवाएं भी बनी। इस समय हर आदमी केवल सोलों के चक्कर में है, हर देश। है सर्द हवाएं भी बनी आंधियां तूफान, है सर्द हवाएं भी बनी आंधियां तूफान, फिर भी दिए ये जल रहे हैं हर मकान में, फिर भी दिए ये जल रहे हैं हर मकान में। सौंदर्य का विनाश, सौंदर्य का विनाश वो करने चला है क्यों, सौंदर्य का विनाश वो करने चला है क्यों, पर कट चुका है शायद पहली उड़ान में, पर कुछ कट चुका है शायद पहली उड़ान में। जुगनू भी धूप में चमकता सा दिख रहा, गौर कीजिएगा, जुगनू भी धूप में चमकता सा दिख रहा, जुगनू भी धूप में चमकता सा दिख रहा, लगता है अंधेरा है कहीं आस पास में, लगता है अंधेरा है कहीं आस पास में, लगता है अंधेरा है कहीं आस पास में। दूसरे राउंड में हम रहेंगे ही तो खत्म करते हैं। संचालक महोदय नमस्ते, मैं इसको खत्म करता। रहता है अंधेरा बहुत दूर दूर, शुक्ल जी ने सुनाया, शुक्ल जी ने सुनाया, रहता है अंधेरा बहुत दूर दूर, उनका नाम ही शुक्ल है, तो शुक्ल से पूनम से अंधेरा दूर दूर रहता है। मित्रों, शुक्ल जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। मैं ये जाहिर साहब की जहालत थी, चलिए वो जो मंच पर भाई साहब, भाइयों, ये कहा गया सो एक, मैं तो आप सुना रहा हूं आपको अपने लगाव का। कहा गया सौहार्द है, कहा गया है ज्ञान, जाति पात अलगाव में भटक रहा इंसान, जाति पात अलगाव में भटक रहा इंसान। दोस्तों, हमारे बीच में हमारे जनपद की शान डॉक्टर माया शबनम जी हैं। डॉक्टर माया शबनम के लिए भी जनपदीय संग्रहालय में आपने देखा होगा, बहुत बड़ी गोष्ठी जनपदीय संग्रहालय ने आयोजित की थी। राष्ट्रपति ने उनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया है। मेरा डॉक्टर माया शबनम को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के, उनको मैं मंच पर आने की दावत देता हूं। डॉक्टर माया शबनम जी, आप उनका जोरदार स्वागत करें, उनका तालियों से स्वागत करें डॉक्टर माया शबनम। और इसका सम्मेलन मुशायरे को हमारे फिर से अपने उसी उत्कर्ष पर रखें जिस पर ये चल रहा है, जिस पर ये चल रहा था। मित्रों, आप लोगों का सहयोग करें। डॉक्टर माया शबनम। हम आज देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ सामता है, कबीर को जिंदा करो, कबीर को जिंदा, कबीर को जिंदा करो, ये कविता का शीर्षक। क्योंकि कबीर ऐसे महात्मा थे जिनकी आज आवश्यकता है और आगे भी रही। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतिमूर्त थे। छोरहीन फैला है आकाश सभी के छतों के ऊपर, छोरहीन फैला है आकाश सभी के छतों के ऊपर। नसीम और सलीम के छप्पर से लेकर गया दिन ओम प्रकाश की तंग कोठरी, टाटा बिरला के महल, फैक्ट्रियां, खालसा हरजीत सिंह के खरबूजों के ठेले तक। कहीं नहीं दिखती सीमा रेखा, कहीं नहीं दिखती सीमा रेखा किसी धर्म की। कुरान, गीता,
बाइबल ग्रंथ साहब की आख्या व्याख्या। लगता है हम खुद बन गए हैं दरार धर्म की चुनौती संप्रदाय की। चिपका लिए हैं हमने पोस्टर तीनों पर, आमने सामने होकर भी अपरिचित पराये अजनबी हैं। खबर फैली 7 बच्चे मर गए, हिंदू थे या मुसलमान? प्रश्न था आंखों में, मुसलमान उत्तर मिला। विपरीत धर्म वाले मुस्कुरा उठे, उनके दिल का इंसान मर गया। जी उठा खोटा खोखला संप्रदाय। सब डिग्रियां व्यर्थ है यहाँ, मंदिर और मस्जिद ढहाने की शहीदी सनद के सामने। सब डिग्रियां व्यर्थ है यहाँ, मंदिर और मस्जिद ढहाने की शहीदी सनद के सामने। ईंट पत्थरों के ढेर में दफन हो गए हमारे राम रहीम। हम पहले इंसान हैं, फिर कुछ और, किंतु हमारी आंखों में टंग गए हैं जाली शोहदे। हमारी आंखों में टंग गए हैं जाली शोहदे, जिनकी मुट्ठी में राख हो गए हैं हमारे अपने घर। घर होते हुए भी हम खड़े हैं कूड़े के ढेर पर। घर होते हुए भी हम खड़े हैं कूड़े के ढेर पर। हम दोनों तट मौजूद हैं, हम दोनों तट मौजूद हैं, किंतु हमारी नदी कहीं खो गई। हमारी नदी कहीं खो गई है। हमने जो फसल अपने खून से सींची थी, हमने जो फसल अपने खून से सींची थी, उसमें उग आए हैं बालू के अंधेरे। हमने जो हिंदुस्तान पाया था, हमने जो हिंदुस्तान पाया था, रह गया है सिर्फ देवों का इश्तिहार बनकर। हमारी गंगा मैली हिमालय बौना हो गया। हमारे दिल पर, हमारे दिल का कबीर मर चुका है। अकबर अंतिम सांसें ले रहा है। रहीम इतिहास से गायब हो गया। रसखान खूनी जंजीरों में छटपटा रहा है। बहन भाई अपनों के रिश्ते, बहन भाई अपनों के रिश्ते चौराहे चौराहे नीलाम हो चुके हैं। पड़ोस में शहनाई नहीं, कुत्ते रोते हैं। त्योहारों पर पटाखे नहीं, मानो बम छोड़े जाते हैं। देश में चुनाव नहीं, सांप्रदायिकता लड़ी जाती है। नौकरी में प्रमाण पत्र नहीं, सांप्रदायिकता मढ़ी जाती। किंतु भाइयों, क्या जानते हो कि तुम्हारा देश सिलेट गूंगे बहरे धर्म संप्रदाय का? हर विदेशी कहता है, लिखता है, तुम्हारा हिंदुस्तान तो वो रोटी है, नोच डाला है जिसे सांप्रदायिक बिल्लियों ने। अंत में कुछ नहीं बचेगा, जैसा कि इतिहास बताता है। सुन लिया तुमने? बहरे गूंगे वजूद का अवतार फेंको केचुल। चौखट पर खड़े विदेशी दलाल कैडो को धक्का देकर बता दो, हमारा घर जंगल नहीं, खूंखार पशुओं का, इंसान के खून को नहीं, हमने सदा इंसानियत को जिया। हमारा दिल कसाई बाड़ा नहीं, वहाँ माँ की पूजा होती है। जन्म से धुंधली दृष्टि वाले बूढ़े नहीं, आंखों में चंदन उगाना है। घर की एक एक ईंट के लिए हमने शहीदों की सेब सजाई है। हम ऐसे खेत हैं जहाँ प्रेम की फसल उगती रही। हम वो संगम है जिसने गंगा जमुना को मिलाया। हम वो गांधी हैं जिसने कुरान गीता को गले लगाया है। हम बड़े भाई की वो कमीज है पहनकर जिसे छोटा भाई खुशियों के बीज बोता है। हम माँ की दो आंखें हैं जिसके आंसू आपस में कभी नहीं टकराते।
डॉक्टर डी एम मिश्र, जिनकी नवीन काव्य कृति मंगरू का नजला, इसका कल महामहिम के द्वारा लोकार्पण होने जा रहा है। वो बहुत ही विख्यात कवि हैं, जनपद के गौरव हैं। दो पंक्तियों के साथ मैं उनका आह्वान कर रहा हूँ कि जिनकी कविता छांटती जग का सकल समिश्र, जिनकी कविता छांटती जग का सकल समिश्र, आए निज कविता पढ़ें डॉक्टर डी एम मिश्र। अब आए कविता पढ़ें डॉक्टर डी एम मिश्र। डॉक्टर मित्रों, अब बिना किसी भूमिका के सुने पहले एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ, दूंगा, कोई नहीं जाने पाएगा। और ये कोई प्रशासन का आदेश नहीं है, ये हमारे दिल की गुहार है। आप रहेंगे हमारे साथ, हमारी सरलता में रहेंगे, हमारे प्यार में रहेंगे, हमारे दिलों के साथ रहेंगे, आप जाने नहीं पाएंगे। आपने ठोकर खाकर कभी नहीं देखा, गजल सुने। हमारी एक ये गजल हमने लिखी थी, अभी हमारे राजा साहब ने हमारी सड़क बनवा दिया हम, और ये बाबू रणजीत सिंह इसे बड़ी ठोकरें खाते थे। ये जिस पर राज्यपाल जी आ रहे हैं, इसी पे मैंने लिखा है, इतने बड़े बड़े ठोकर थे, और उसी ठोकर पर मैंने गजल लिखी है। अब सुने क्या है? मेरे अध्यक्ष महोदय सुने कि आपने ठोकर खाकर कभी नहीं देखा। राजा साहब ने बनवाया भी तो तब आए, ये बन गई। आपने ठोकर खाकर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं देखा। आपने ठोकर खाकर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं देखा। बड़े आदमियों के लिए थोड़ी सी जो पंक्तियां हैं, और जो सबसे ऊपर बैठा है कि वो है सूरज, से सुना फरमाए कि वो है सूरज, उसे तपने का तजर्बा केवल, वो है सूरज, उसे तपने का तजर्बा केवल, जमीन की आग में जलकर कभी नहीं देखा। वो है सूरज, शेर सुने, बहुत प्यारा सा शेर है। हम गरीबों के लिए भी ये शेर है कि वो है सूरज, उसे तपने का तजर्बा केवल, जमीन की आग में जलकर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं देखा। और जिन मंगरुओं को मैं सुनाने जा रहा हूँ अभी, उन मंगरुओं के लिए शेर है कि पेट भरने, इस दर्द को पहचाने दोस्तों, बड़ी गहराई का से उठाया है मैंने कि पेट भरने के सिवा जिंदगी के क्या माने, पेट भरने के सिवा जिंदगी के क्या माने, किसी गरीब ने जीकर कभी नहीं, कि पेट भरने के सिवा जिंदगी के क्या माने, किसी गरीब ने जीकर कभी नहीं दे। एक बड़ी खुददारी का शेर है, क्या साहब शेर सुने कि ये मेरे गांव का पोखर, पोखर दिन भाई थे मन्नान भाई, आप इसे सुनाइए, इसे सुने कि ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, ये मेरे गांव का पोखर यहीं भरे सूखे, बड़े शहरों का समंदर कभी नहीं देखा, बड़े शहरों का समंदर कभी नहीं देखा, किसी दरख्त ने चलकर कभी नहीं। और जिसका अभी जिक्र किया है, मैं थोड़ा सा समा को बदल रहा था, ये बाकी मुझे आपके आदेश का ही पालन करना है। मंगरू का नजला, मंगरू का नजला
इस स्वास्थ्य मेला उसमें मंगरू का नजला। ये तो बंदी भी है, स्वास्थ्य मेला मंगरू का नजला। मंगरू आम आदमी है, मंगरू हमारे जैसा है। और इसमें थोड़ी सी मैं भूमिका बता दूं कि मंगरू को 2 स्तरों पर चोट लगती है इस पूरी दारुण यात्रा में। पहले के डॉक्टर उसको इतना पहले के डॉक्टर जो अनपढ़ हैं उसका इलाज करते हैं और उसको बीमार कर देते हैं, और बड़े डॉक्टर जो हैं वो उसको पूछते नहीं है क्योंकि वो मंगरू है। इस तरह से तो आप इसकी कुछ कविताएं सुने। ये तो किताब है पूरी, लेकिन मैं 2-4 सुनाता हूँ आपको। गलरिया वाला नहीं, तो बात नहीं। हाँ, पहली कविता से सुने वो कितना आजीज आया है कि भाई अपनी आध व्याध सहले सहले सहले, भाई अपनी आध व्याध सहले सहले सहले, वैद्य हकीम डॉक्टर के फंदे नुस्खों के बड़े तिलस्मी बचले बचले बचले, भाई अपनी याद याद सहले सहले सहले, वैद्य हकीम डॉक्टर के फंदे नुस्खों के बड़े तिलस्मी बचले बचले। मैंने जैसे कहा था कि सोशल स्वीपर वाला काम है, किसी चिकित्सा के खिलाफ नहीं है, डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम हैं, हमारा शरीर है, चिकित्सा जरूरी है, चिकित्सा जरूरी, चिकित्सक जरूरी है, लेकिन रिफॉर्म जो होना जरूरी है, सुधार होना जरूरी है, जिसके लिए आपने प्रयास किया है। उसी दिशा में कविता है, इसे अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए। आप देखें इसी में मालूम मुझे, नजला लेकर निकला मंगरू, मित्रों सुने, नजला लेकर निकला मंगरू, एड्स लेकर लौटा। यहाँ एक गुब्बारा टंगा है, एक गुब्बारा टंगा है एड्स का, और एड्स का बड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा। नजला लेकर निकला मंगरू, एड्स लेकर लौटा, क्या सरकारी क्या प्राइवेट, क्या विशेष क्या साधारण, क्या विशेष क्या साधारण, नर्सिंग होम, हेल्थ सेंटर, जिला हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंस्टीट्यूट, एक हाल सब, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, टेस्ट पे टेस्ट हुए 100 बार, मथुरा जी, टेस्ट पे टेस्ट हुए 100 बार, एक रोग के नाम 1000, सुबह शाम पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी, इस डॉक्टर का यह प्रिस्क्रिप्शन, उस डॉक्टर का वह प्रिस्क्रिप्शन, भटक भटक कर चूर हो गया, मरने को नजला लेकर निकला मंगरू, भटक भटक कर चूर हो गया, मरने को मजबूर हो गया, नजला लेकर निकला मंगरू, एड्स लेकर लौटा। दोस्तों एक कविता इसमें और सुने, जो गांव के डॉक्टर है, BA MA टहलते व्यर्थ और बेकार, BA MA टहलते व्यर्थ और बेकार, 5 फेल डॉक्टरनी, 5 फेल डॉक्टरनी, 8 फेल डॉक्टर, ऊंचा कारोबार, MS MD की जो इज्जत, जाए भाई, MS MD की जो इज्जत वो इज्जत पाते, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज देखे पर डॉक्टर कहलाते, यूनिवर्सिटी ने कॉलेज देखे पर डॉक्टर कहलाते। और मित्रों, मंगरू गया और निकट से देखा, मंगरू गया और निकट से देखा, गुमती क्लिनिक की सब रैकेट, गुमती क्लिनिक एक नया लफ्ज दिया है, गुमती क्लिनिक की सब रैकेट भरी हुई, गुमती क्लिनिक की सब रैकेट भरी हुई है, आधे में साबुन तेल क्रीम पाउडर, आधे में साबुन तेल क्रीम पाउडर, आधे में छोटी बड़ी तमाम शीशियां, कुछ बैद्यनाथ, कुछ डाबर की, कुछ मेडिसिन अंग्रेजी, लेकिन साइन बोर्ड बहुत बड़ा था। साइन बोर्ड सुन ले, आपका दिमाग सही हो जाएगा। केवल गुमती क्लिनिक के डॉक्टर का जो 8वां फेल होता साइन बोर्ड जरूर सुने कि गुमती क्लिनिक के आगे लगता लंबा चौड़ा साइन बोर्ड लिखा हुआ, क्लिनिक के आगे लगता लंबा चौड़ा साइन बोर्ड लिखा हुआ, गठिया बाई कब्ज भगंदर बवासीर खूनी बाजी, गठिया बाई कब्ज भगंदर बवासीर खूनी बाजी, जूड़ी ज्वर मलेरिया नजला और बुखार में आती, गठिया बाई कब्ज भगंदर बवासीर खूनी बाजी, जूड़ी ज्वर मलेरिया नजला और बुखार में आती, चेचक हैजा डायबिटीज कैंसर क्षय रोग पुराना, गुप्त रोग सिफिलिस सुजा कमजोरी हो मता, गुप्त रोग सिफिलिस सुजा कमजोरी हो मकाना, बंध्यापन विकोरिया हो, मासिक में कोई अड़चन, स्वप्न दोष हो, घात पतन हो, या हो शीघ्र फल। ये आप लोग पढ़ते हैं, शर्म न करें, रोजा पढ़ते हैं बाद में तो मैं स्वीपर हूँ, जो पूरा फेंकेंगे हम खाएंगे, जो पूरा फेंकेंगे हम खाएंगे। दांत खाज मिर्गी हिस्ट्रिया चर्म रोग कैसा भी कोड़, थोड़ा फुल्की टूट फूट, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, भारी से भारी रोगों का होता है शर्तिया इलाज,
भारी से भारी रोगों का, एक बार पहले ध्यान रखेंगे इसको, भारी से भारी रोगों का होता है सच्चा इलाज, सेवा का मौका दे, एक बार आजमाए तो बार बार आए। सेवा का मौका दे, एक बार आए। फिर से सुनाया जयपुर गठिया बारी गुप्त रोग विश्वजात कमजोरी हो मर्दाना वंध्यापन लिपोरिया हो मासिक में कोई अड़चन स्वप्न दोष हो ठाक पतन हो या हो शीघ्र खलन दांत खाज मिर्ची चिड़िया चर्म रोग ऐसा भी को थोड़ा फूसी फूल रोग के फल सेवा का मौका दे, एक बार भाई तो बार बार आए। सेवा का मौका दे, एक बार मैं तो बार बार आए। भाई साहब नहीं बड़ा तो मैं कटने को तैयार। हाँ भाई साहब सुने कि अभी बाकी है कुछ देखो दिया मंगरू के चूल्हे में जैसे कोई लकड़ी डाले चूल्हे में, सीधे ठोक दिया मंगरू के चूल्हे में। मंगरू के जीवन का ये पहला इंजेक्शन और दिया मंगरू के चूल्हे में। मंगरू के जीवन का ये पहला इंजेक्शन एड़ी से चौकी तक कर गया सन। भाई चाहे साहब को भी लगता इंजेक्शन लग गया। आपको याद जानवरों का इंजेक्शन लगा। तो मैं इसको अभी विराम देता हूँ। डॉक्टर ने नहीं बताया। आप एक डॉक्टर के और स्टाइल सुने, जब मंगरू कहता है कि मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, डॉक्टर कहता है डॉक्टर तू है या मैं, डॉक्टर तू है या मैं, जानकार तू ज्यादा है या मैं, जानकार तू ज्यादा है या मैं, फायदा नहीं तो है ये क्या, तेरे अंदर की बीमारी निकल रही, हाथा और बुखार इसलिए उगर, तेरे अंदर की बीमारी निकल रही, हाथा और बुखार इसलिए उगर रही। और नर्स का रोल देखे, नर्स से उसकी बीवी पूछती है कि क्या बीमारी है, तो कहती है कि अंग्रेजी में बीमारी है। सुखदेवी मंगरू की बीवी पूछती है कि बहनी ऐसा का भावा, तो कहती है कि अंग्रेजी में बीमारी है, क्या समझोगी, अंग्रेजी में बीमारी है क्या समझोगी, रुपया फेंको दवा कराओ। सुखदेवी के मुख पर उल्टे लफ्ज फेंक कर बड़ी नर्स कमरे से चली गई मटकाती, बड़ी नर्स कमरे से चली गई मटकाती। और मंगरू ये बेटा है, तो मैं किसी के साथ में फिर दूसरे राउंड में मंगरू की नजरें गई तो पूरी किताब है। हाँ मित्रों, दूसरी बात आप लोग क्षमा मांगता हूँ, मेरे एक दोस्त है। हाँ अभी देखिए ये हमारे एक थोड़ा सा बीच में एक और बहुत बड़े कवि हमारे मथुरा प्रसाद सिंह जटाई काजीपुर से पधारे हुए हैं। अगर सुल्तानपुर में कोई आर्ट कवि है जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, अगर मैंने उन्हें न बुलाया तो सर न्याय नहीं होगा। और ये क्या जज भी आ चुके हैं तो मुझे न्याय इस मंच का न्याय करने की इजाजत है। और मैं जिनकी कविता की था मैं भाई जटाई जी से ये अनुरोध करूंगा कि अभी संक्षेप में सुनाकर सेकेंड राउंड में हम लोग फिर इसको लंबा करेंगे और उसके बाद फिर जायद आपको बुलाएंगे और एक दो कवि सुने, उसके बाद में अजमल साहब को, उसके बाद में अजमल साहब को आप सुनेंगे, क्योंकि आप अजमल साहब को सुनने के बाद बिना अजमल साहब को सुने आपका पेट भरेगा नहीं, आपकी दिमागी सुधा बिना अजमल साहब को सुने हुए परिपूर्ण नहीं होगी। अजमल साहब को तो सुनना ही है। मित्रों, मैं मथुरा सिंह जटाई अभी
तो मैं भाई वीरेंद्र जी से कह रहा था, कुछ कवि जबरदस्त होते हैं, कुछ कवि जबरदस्ती होते हैं, तो वो जबरदस्ती कवि। और मित्रों, हमारे इस मंच पर कुछ कवि ससुर हैं और कुछ कवि असुर हैं। मेरे पास सुर नहीं है, ताल नहीं है, मैं असुर कवि हूँ। हमारे डॉक्टर साहब जो पढ़ रहे थे ये ससुर कवि हैं। और अभी डॉक्टर साहब ने मुझे आशु कवि कहा। बंधुओं, आशु कविता जो होती है वह अलिखित होती है। अब तक जो लोग कविता पढ़ रहे थे सब लिखित कविता है, सबने लिखा है, परिश्रम किया है, साजा है, संभाला है, याद किया है। और आशु कविता तुरंत ऐसे बनती जाती है और कभी कहता जाता है, लिखता नहीं उसको। जैसे आप लोगों ने जो इम्तहान दिया होगा तो एक पठित रहा होगा, एक अपठित रहा होगा। तो क्योंकि आशु कवि उन्होंने कह दिया तो 2-4 पंक्तियां आशु कविता और उसके बाद में लिखित कविता। ज्यादा समय आपका नहीं दूंगा क्योंकि समय अधिक हो रहा है। और मैं शुरू कर रहा हूँ इसी स्वास्थ्य मेले से कि लगा स्वास्थ्य मेला बृहत, लगा स्वास्थ्य मेला बृहत, बना सुखद संयोग, मेले में हमको मिले कितने अच्छे लोग, मेले में हमको मिले कितने अच्छे लोग। तो कितने अच्छे लोग बने हैं, अद्भुत श्रोता, निरख निरख सबको, सबका मन पुलकित होता। और कवि शायर हैं बांटते नवरस मोहन भोग, कवि शायर हैं बांटते नवरस मोहन भोग, मेले में हमको मिले कितने अच्छे लोग। और अभी हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन पर मैं कुछ कहता नहीं है तो भी कुछ कहूँगा कि मुख्य अतिथि जी लग रहा गए यहाँ से भाग, मुख्य अतिथि जी लग रहा गए यहाँ से भाग, धन्यवाद देता उन्हें यहाँ रहे जो जाग, धन्यवाद देता उन्हें यहाँ रहे जो जाग। मेरे सामने राजा साहब हैं, रानी साहिबा हैं, एक ही दोनों में दोहे में दोनों मैं कह रहा हूँ, दोनों हमारे सामने हैं कि संजय अमिता ने किया जनपद का उत्थान, संजय अमिता ने किया जनपद का उत्थान, जनपदवासी कर रहे हैं उनका गुणगान, जनपदवासी कर रहे हैं उनका गुणगान। और आप सभी लोगों को जितने भी लोग यहाँ पर हैं, श्रोता जो भी हैं यहाँ, वह सब बने चिरायु, पद बंधन है कर रहा उनका सुकवि जटायु, पद बंधन है कर रहा उनका सुकवि जटायु। हमारे अध्यक्ष जी हैं, कवि सम्मेलन के बने अजमल जी अध्यक्ष, कवि सम्मेलन के बने अजमल जी अध्यक्ष, उनको पाकर हो गया चौड़ा सबका वक्ष, उनको पाकर हो गया चौड़ा सबका वक्ष। ये तो आशु कविता है, मैं लिखित कविता सुना रहा हूँ आपको। देखें, ये तो ऐसे बनता जाता है, जुड़ता जाता है। मैं इनकी पीर, तुमने उनका यश लिखा, मैंने इनकी पीर, तुम सत्ता सुख भोगते, मैं अलमस्त फकीर, तुम सत्ता सुख भोगते, मैं अलमस्त फकीर। एक दोहा और सुना के मैं शुरू करूंगा। दूध भात है खा रहे उनके घर के स्वान, दूध भात है खा रहे उनके घर के स्वान, और चुटकी चुटकी मांगता, छोड़े उसको। मैं छंद सुना रहा हूँ आपको, देखें, दोहा भूल गया क्योंकि वो लिखित दोहा था। देखें, अभी मैं थोड़ा आपको सहज कर रहा हूँ। अभी कार्यालयों की बात हुई, हमारे जाहिर साहब ने पढ़ा था। आप देखें कार्यालय की कार्य संस्कृति कैसे है। थोड़ा सा हंसने पर बहुत मनाही नहीं है, थोड़ा सा आप हंस लेंगे और उसके बाद में आपको 2-1 नीति के सुनाऊंगा। देखें कार्यालयों में कैसे काम हो रहा है। आपके रानी साहिबा हैं, हमारे राजा साहब हैं, जानते होंगे कि गांधी छाप नोट, गांधी छाप नोट चपरासी को थमा के झट, छोटे मोटे लफड़ों को राह से हटाइए। गांधी छाप नोट चपरासी को थमा के झट, छोटे मोटे लफड़ों को राह से हटाइए। अब आपकी कार्यालय होता है नहीं, नहीं जानता। तो गांधी छाप नोट चपरासी को थमा के झट, छोटे मोटे लफड़ों को राह से हटाइए। ऑफिस में बाबूजी, ऑफिस में बाबूजी को दादिए सलाम, आप फाइल का मुंह मांगा दाम ना घटाइए। और चाय और समोसे से चलेगा कुछ काम नहीं, उनको बादाम वाली कुल्फी चटाइए। तो चाय और समोसे से चलेगा कुछ काम नहीं, उनको बादाम वाली कुल्फी चटाइए। और एक सूत्र दे रहा हूँ आपको कि काम बड़े साहब से तुरंत कराना हो तो,
काम बड़े साहब से तुरंत कराना हो तो चुपचाप साहब की बीवी को पटाइए। काम बड़े देखें कि काम बड़े साहब से तुरंत कराना हो तो चुपचाप साहब की बीवी को पटाइए। मैं वीडियो पर बात नहीं कर रहा हूँ। एक सुझाव आपको और मुख्य बात बोले चलूं कि किसी भले आदमी की बात मानिए न आप, किसी भले आदमी की बात मानिए न आप, नेक राह बीच टांग अपनी अड़ाइए। फूट डालने में मत चूकिए कदापि कहीं, चुटकी बजा के भाई भाई को भिड़ाइए। बर्बादियों के खेल को बिगाड़िए न आप, चाहे जितने पड़े हो दाग न छुड़ाइए। और एक सूत्र आया है गोरखपुर से, किसी बड़े नेता को चुनाव में हराना हो तो, किसी बड़े नेता को चुनाव में हराना हो तो उसके विरुद्ध कोई ही जड़ा लड़ाइए। किसी बड़े नेता को चुनाव में हराना हो तो उसके विरुद्ध कोई किन्नर लड़ाइए। और 2-3 दिन में आप